राहुल रोज रात को चिंकी और अपनी मम्मी पापा से बात करता था। जब कॉलेज की छुट्टी होती थी तब वो अपने घर आता था और सबके साथ टाइम स्पेंड करता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। फिर एक दिन राहुल को चारू नाम की एक लड़की से मुलाकात होता है। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती गहरी होती है और उनके बीच प्यार हो जाता है और चारू राहुल के साथ रहने लगती है। उधर धीरे धीरे राहुल चिंकी और अपनी मम्मी पापा से बात करना बंद कर देता है। एक दिन, हेलो राहुल, तुम मुझे फोन क्यों नहीं करते और मम्मी पापा का फोन क्यों नहीं उठाते? हम लोगों को कितनी चिंता हो रही है तुम्हारा। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं, कम से कम मम्मी पापा को तो फोन किया करो। मैं पढ़ाई छोड़ दूं क्या? पढ़ाई छोड़कर तुम लोगों से बातें करता रहूं। तुम लोग सब वहां पर साथ में हो, पर मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। पढ़ाई, कॉलेज, घर का काम मुझे सब अकेले मैनेज करना पड़ता है, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता तुम लोगों से बात करने के लिए। और कल से मेरा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तुम या मम्मी पापा मुझे कॉल मत करना। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगा। ऐसे बोलकर राहुल फोन काट देता है। अरे राहुल, किसका फोन था? मेरी बीवी का। क्या तुम्हारी एक बीवी है? तुम शादीशुदा हो? तुमने मुझे बताया नहीं। मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, लेकिन तुम अपनी बीवी की बारे में मुझे कुछ बताया नहीं। मैं जा रही हूँ अब यहाँ से। चारू, मेरी बात सुनो। ये शादी मेरी मम्मी पापा की मर्जी से हुई है। इस शादी से मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत जल्दी चिंकी को तलाक देकर तुमसे शादी करूंगा। मेरी यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अगर मुझे चिंकी के बारे में तुमसे छुपाना होता तो मैं आज तुम्हें चिंकी के बारे में क्यों बताती? ऐसे बोलकर राहुल चारू को मना लेता है। उधर चिंकी अपनी सास ससुर का ख्याल अपनी माता पिता की तरह रखती थी। घर, ऑफिस और सभी काम वो ठीक से करती थी। मम्मी पापा, 2 दिन के बाद राहुल का बर्थडे है। हम राहुल के पास जाकर वहाँ पर उसकी बर्थडे मनाएंगे क्या? ठीक है चिंकी, तुम सब अपनी बैग पैक कर लो। हम लोग कल ही राहुल के पास जाएंगे। अगले ही दिन वो तीनों राहुल को बिना बताए उसके फ्लैट में पहुंच गए और फ्लैट की घंटी बजाए। अरे, अब कौन आया? चारू, तुम्हारी कोई पार्सल आया है क्या? हाँ राहुल, शायद आया होगा, मैं देखती हूँ। राहुल के घर में एक लड़की को देखकर सब हैरान होते हैं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। आप बताइए, आप लोग कौन है? कौन है चारू? राहुल को दूसरी लड़की की साथ देखकर सब हैरान हो जाते हैं। राहुल, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? राहुल अपनी मम्मी पापा और चिंकी को देखकर अभी तक शोक में था। अरे ये क्या बोलेगा? उसका तो बोलती बंद हो गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ हम लोग कौन है। हम दोनों राहुल की मम्मी पापा है और ये उसकी बीवी है। ये बात सुनकर चारू डर जाती है। अंकल जी, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना। हाँ पापा, आओ ना। कोई जरूरत नहीं ऐसी नाटक करने की। अब क्या देखना बाकी है? अरे पापा, आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम हम लोगों को देखकर इतना डर क्यों रहा है? आप लोग सब अचानक से बिना बताए आ गए ना, इसलिए थोड़ा सा हैरान हूँ। बाकी और कुछ नहीं है। ये लड़की कौन है? इतनी रात में वो तेरी घर में क्या कर रही है? ए चारू है, मेरी कॉलेज फ्रेंड। मेरा कुछ नोटबुक्स उसके पास थी, वो देने के लिए मेरे पास आई थी। वो जाने वाली थी तभी आप लोग यहाँ आ गए। यकीन कीजिए पापा, मेरा और उसके बीच ऐसा बेसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है। अब छोड़िए जी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपने मेरे बेटे को इतना सुना दिया। जो काम के लिए हमने इतने दूर से यहाँ आए हैं, वो तो अभी तक किया ही नहीं और यहाँ पे खड़े होकर तमाशा कर रहे हैं। हाँ पापा, मुझे राहुल के ऊपर पूरा विश्वास है। अब अंदर चलिए, राहुल का बर्थडे मनाते हैं। और चारू, बहुत रात हो गई है, तुम कल अपनी घर चली जाना।
आज तुम हमारे साथ राहुल का बर्थडे मनाना। उसके बाद चिंकी केक बनाकर सारी तैयारियां करती है और सब मिलकर राहुल की बर्थडे मनाते